पिता की मृत्यु के बाद भरत ने राम से ऐसी विनती की जिसने धर्म और भाई के प्रेम दोनों की परीक्षा ले ली। वन में शोक छाया हुआ था। पुत्र अपने पिता के लिए आंसू बहा रहा था। राम श्राद्ध और अंतिम संस्कार के कर्म पूरे करते हैं। हर मंत्र, हर आहुति उनके दिल को और भारी कर रही थी। संस्कार समाप्त होते ही भरत धीरे धीरे राम के पास आते हैं, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े हुए। भैया, अब अयोध्या चलिए। आपके बिना राज्य श्मशान जैसा हो गया है। पूरा वन, पूरा परिवार बस राम के उत्तर का इंतजार कर रहा था। राम गहरी सांस लेते हैं। भरत, मैं भी लौटना चाहता हूं, लेकिन पिताश्री का वचन मेरा धर्म है। 14 वर्ष पूरे किए बिना मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। ये शब्द जैसे किसी ने भरत का दिल तोड़ दिया हो। भरत वहीं भूमि पर बैठ जाते हैं। तो क्या मैं उस सिंहासन पर बैठ जाऊं जो मेरा है ही नहीं? क्या मैं अपने ही भाई का अधिकार छीन लूं? उनकी आवाज कांप रही थी। अचानक भरत खड़े होते हैं। फिर भरत धीरे से कहते हैं, मुझे आपकी पादुका दे दीजिए। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो जाता है। राम अपनी खड़ाऊ उतारते हैं। भरत उन्हें सिर पर रख लेते हैं। अयोध्या पर राज आपका ही होगा। मैं सिर्फ सेवक बनकर रहूंगा। नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह 14 वर्षों तक आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा त्याग, ऐसा प्रेम किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। भरत राम के चरणों में झुक जाते हैं। भैया, जल्दी लौटिएगा। राम उन्हें गले लगा लेते हैं। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सीता, लक्ष्मण और माताएं भी रो रही थी। भरत लौटते हैं, लेकिन राजा बनकर नहीं। एक तपस्वी, एक सेवक, एक ऐसा भाई जिसने खुद को मिटा दिया। 14 साल तक भरत ने खुद को क्यों दंड दिया? क्या उन्होंने कभी राजसी सुख छुआ भी? जानने के लिए देखिए एपिसोड 15।